सत्य। इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे, इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे, इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सत्य क्या है? अगर बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर का सीन समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कमारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर। हेलो गिरीश भाई, वेलकम। कैसे हैं आप? भाई एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम टू आवर स्टडी टाइम, आवर डिस्कशन टाइम। बस ऐसे ही एक हफ्ता लास्ट निकल गया हाँ, क्योंकि अपने बिजी थे थोड़ा, तो डिस्कशन हो नहीं पाया, लेकिन स्टडी कंटिन्यू है। वेरी गुड। ऐसा नहीं है कि चलो ये हफ्ता अपने मिल नहीं रहे हैं तो स्टडी नहीं करेंगे। स्टडी कंटिन्यूअस है और एकदम स्टेबल है। Yes. और मज़ा आ रहा है। वेरी गुड। और कभी कभी तो रिवाइज करके भी पढ़ने में मज़ा आता है। जैसे आपने लास्ट टाइम होशिया किया था और होशिया को रिपीट अपने वापस पढ़े देखे तो एकदम नया, अभी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि रेवलेशन जैसा हो जाता है। Yes. और कुछ नई बातें सीखने को मिलती है, नए सवाल आ जाते हैं। Very बड़ा true. कीप इट कि नहीं, वो थोड़ा कभी पर्सनली डिस्कस करेंगे। बाइबल ऐसा बुक है जहाँ पर जितने भी पार हम पढ़े वो हमसे बात करता है और वो हमें दिखाता है कि इट बिकम्स लाइक अ मिरर। मैं आज मैं जितने भी बार ऐसे खोलता हूँ तो मुझे आईना जैसे नज़र आता है कि वो हमें, तो काफ़ी बार ये चैलेंज मैं अपने आप को देता हूँ कि मैं बाइबल पढूं, पर उससे ज़्यादा अगर बाइबल मुझे पढ़ ले तो मेरा जीवन बदल जाएगा। और ये मैंने सीखा है मेरे टीचर्स और मुझे जो सिखाते थे उनसे सीखा है कि देखो बाइबल, तुम बाइबल मत पढ़ो, बाइबल तुम्हें पढ़ना चाहिए। यानी इट शुड जस्ट गेट इनटू योर हार्ट एंड योर माइंड्स, रिवील व्हाट यू आर एंड हाउ यू शुड बिकम। तो मीन्स पढ़ना नहीं है, वो अप्लाई करके हमारे जीवन से दिखना चाहिए। राइट। करेक्ट। तो हमने होशिया तो कर लिया, उसके बाद मैंने 2-3 और बुक्स पढ़ ली है। ओके, अब तो छोटे छोटे माइनर प्रॉफिट्स है। माइनर प्रॉफिट्स है, आपने बताया। और माइनर मतलब साइज में तो छोटे नहीं है साइज में छोटे हैं, औहदे में तो ईश्वर के लिए सब बराबर ही है। मैंने एमस के बारे में थोड़ा पढ़ा, ओबेडिया के बारे में पढ़ा, जोएल के बारे में पढ़ा। आज मैं जोएल से रिलेटेड डिस्कशन मैंने सोचा आपसे करता हूँ। श्योर। तो मज़ा आ रहा था, लेकिन एकदम यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी जो आज की डेट में भी मैं देखता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि खाली ये ऐसे नाम के लिए नहीं होता होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। शुरू में ही एक लोकस्ट का अटैक दिखाया है, टिड्डियों का अटैक दिखाया है, और 4 प्रकार के अलग अलग टिड्डियाँ हैं कि जो इसने छोड़ा वो ले जाएगा, वो खा जाएगा जो उसने छोड़ा। मतलब हर एक के बारे में और सीवियरिटी दिखाया है, यानी अल्टीमेट टोटल डिस्ट्रक्शन जैसा है। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि क्या उस समय लिटरली ऐसा हुआ है कि ये मेटाफोरिकली कुछ कहा जा रहा है? तो पहला सवाल ये। जी, राइट। या द बुक ऑफ जोएल, ये बहुत ही एक स्पेशल बुक है। फिर से एक और बार ये बुक जो है,
ये आज के दिनों में हमें अप्लाई करने के लिए बहुत ही एक रेलेवेंट बुक है। इसको बहुत ही हम इसका जो एप्लीकेशन है वो अपने जीवन में आज भी देख सकते हैं, और अच्छा है कि आज आपने ये बुक चुना है और हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस और मेडिटेट करेंगे। जोएल की किताब में कैसा है, योएल की किताब में, कि परमेश्वर ने योएल को इस्तेमाल किया भविष्यवाणी देने के लिए, लेकिन योएल ने एक नेचुरल कैलामिटी को, एक नेचुरल जो डिजास्टर है, जो एक नया एक जो उधर हुआ, जो जूडा के जुड़े जो रीजन में हुआ, जो उसके देश में हुआ, उसे देखते ही उसने देखा कि ये कोई नॉर्मल एक कुछ क्लाइमेट डिजास्टर या कुछ ऐसे डे टू डे वाला कुछ अगर हो रहा है, कुछ बुरा दिन है, कुछ अच्छा दिन आया, ऐसा नहीं, पर उसने देखा कि इसके पीछे परमेश्वर का हाथ है। इससे कहने में मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिस वाज अ नेचुरल डिजास्टर दैट हैपेंड इन रियलिटी। ये सच में हुआ है वहां पर। और ये जब हुआ कि टिड्डियां आए और इनके पूरे यानी फील्ड जो फार्म और ये जो एग्रीकल्चर फील्ड है इसको पूरे खा गए, जब ये सब हुआ, जो पूरा कैलामिटी फैमिन आ गया इनके देश में, इसके बाद जोएल ने देखा कि ये कोई साधारण चीज नहीं है, इसके पीछे परमेश्वर का हाथ है और दिस इज अ वार्निंग। परमेश्वर एक चेतावनी दे रहा है हमारे देश के लिए कि अगर हम मन नहीं फिराएंगे, अगर हम रिपेंट नहीं करेंगे, अगर हम फिर से परमेश्वर के पास वापस नहीं जाएंगे और परमेश्वर के सिद्धांतों के अनुसार नहीं जिएंगे, तो हमारे पीछे अब इसके बाद डिस्ट्रक्शन आ रहा है और इसके बाद हम सब नाश हो जाएंगे। तो अब जल्दी से हम सुधर जाए, इस नेचुरल कैलामिटी से इसको पहचाने और देखे कि इसका पीछे हाथ परमेश्वर का है। तो ये टिड्डियों का आना ये बहुत ही एक आज के दिनों में भी हम देख सकते हैं। कुछ ही साल पहले कोविड के टाइम में भी एक बार हमारे कंट्री में भी आ गया था, और आप सुना होगा कि आपने राजस्थान में आया, फिर दिल्ली तक गया, खा जाते हैं। ये पूरा जैसे कवर करते हैं ना, बाकी आपको कुछ दिखता नहीं है। वैसे फील्ड ये एग्रीकल्चर ये फार्मिंग सब तो चले जाता है, पर उसके सिवाय जब इन लोग आते हैं तब मतलब डर सा ऐसा आ जाता है, पूरे शहर में डर आ जाता है, क्योंकि जब ये आते एक आर्मी बनकर ही आते हैं, कोई अकेला नहीं आता है। तो ये टिड्डियां जब आते हैं तो फिर अगर आर्मी में आते, अगर एक साथ आते हैं तो ये पूरे यानी स्काई को अंधेरा कर सकते हैं। इतना बड़ा टीम में आते हैं। कहते हैं कि जब ये आता है तो करीब करीब 50 करोड़ नंबर्स में ये सब आते हैं, 50-60 करोड़ के नंबर्स में आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतने नंबर्स में एक साथ आते हैं तो क्या हालत होगा फील्ड का। पर फील्ड में आने से पहले स्काई का जो कवरिंग करता है पूरा अंधेरा छा देता है, और फिर उसके बाद जब वो बैठता है, जहां कहीं भी वो बैठता है वो चीज खत्म ही हो जाता है। और यानी इसको जब देखेंगे तो मतलब है तो एक टिड्डी को देखेंगे तो एक तो छोटा ही है, इतना छोटा सा, लेकिन जब उसे एक साथ देखते हैं इतने नंबर्स में तो पूरे शहर में डर आ जाता है, और ये आते हैं और पूरा खा जाते हैं। इसके बाद जो वहाँ का जो उपज है, वहाँ का जो हार्वेस्ट है वो तो पूरा खत्म ही हो जाता है। तो यानी वो सच में ऐसा हुआ था। यस। पर ये एक इंडिकेशन भी था, ये एक एग्जाम्पल के रूप में लेकर फिर भविष्यवाणी दी योएल ने और कहा कि देखो ये एक वार्निंग है परमेश्वर का, ये फर्स्ट वार्निंग है, हम इससे हम सुधर जाए, सीख लें कि इसके बाद, क्योंकि अगर हमने मन नहीं फिराया तो फिर कुछ बड़ा होने वाला है। तो क्या उस समय भी यानी ये जुड़ा रीजन में था, राइट? यस, जुड़ा। तो यानी वहां पे भी वो लोग ईश्वर के खिलाफ चलते थे, इसीलिए जोएल एज अ प्रॉफिट इनका एग्जांपल लेके उनको सिखाने के लिए या ये समय में क्या हुआ था, ये करीब समझे 850 और 800 के बीसी के टाइम का है। और ये टाइम पे इनका सिचुएशन कैसा था कि सब परमेश्वर के आशीष तो इनके लिए है ही, और सब अपने देश में है, सब अपने लैंड में है, पर धीरे धीरे कर आइडलेट्री या पेगन वर्शिप यानी बाहर का जो चीज़ें हैं अंदर आने लगा, और थोड़े थोड़े ऐसे डिविएट होने लगे, और इनका माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट होने लगा, और बहुत सारे चीज़ों में भटकने लगे। आजू बाजू जो देश में है क्या करते हैं वो सारे प्रैक्टिस स्लो से शुरू ही हो रहा है। और ये शुरुआत में योएल ने बोला देखो वार्निंग आ गया है, टिड्डियां आ गए यार, तो समझ लो कि ये हमारे लिए पनिशमेंट है,
ये तो चलो ये हमारे लिए टेम्पररी पनिशमेंट है, क्योंकि क्या होता है जब टिड्डियां आते हैं तो ये पूरा ग्रेन सब खा लेता है। अब ग्रेन्स खा लेता है तो ये इन लोग ऑफरिंग क्या दे के देंगे? अब समझे, जब एनिमल सेक्रीफाइस है वो अलग, अब एनिमल्स भी उनके लिए भी खाना नहीं है। और जब जो ग्रेन ऑफरिंग्स या कुछ ऐसे जो फार्म जो एग्रीकल्चर से जो भेंट लेके आते थे, अब वो भी नहीं है। अब समझो जब भेंट नहीं है तो आराधना कहाँ होगा? तो ये क्या हो गया? ये ऐसा एक न्याय परमेश्वर यहाँ पर, ऐसा एक वार्निंग यहाँ पर दे रहा है कि देखो ये जब आए, इसके वजह से जो थोड़ा बहुत आराधना भी होता था, जो नाम के लिए लोग करने लगे थे, जो रिचुअल हो गया था, एक रिलीजियसली बाहर की रीति से करते थे, योएल ने बोला देखो अब ये भी रुक गया। अब समझ लो ये मौसम जो हमारा जो चारों ओर जो हो रहा है, माहौल जो बन रहा है, ये बहुत ही बड़ा वार्निंग है। हम आराधना भी नहीं कर पा रहे, हम कुछ भेंट भी नहीं चढ़ा पा रहे। अब समझ लो ये वार्निंग है, चलो वापस चलते हैं, चलो मन फिराते हैं, जल्दी से करो नहीं तो बड़ा दिन आ रहा है। तो वहां पे योएल, मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आपके बातों से मैं उस फ्रेज पे आ गया जहाँ पे योएल वहां के लोगों को कहता है कि रेंडर योर हार्ट नॉट योर क्लोथ्स, यानी अपने कपड़ों को मत फाड़ो, अपने दिल को शुद्ध करो या लेके आओ। यस। तो ये फ्रेज का मीनिंग क्या, कपड़े फाड़ना है? और ये जब ऐसा एक फैमिन आता है, जब ऐसा एक नेशनल डिजास्टर आता है पूरे देश में, अगर कुछ एक बुरा कुछ या ऐसे एक बुरा समय आता है, तो उसमें शोक मनाना है। अब तो शोक मनाना है, अब शोक मनाते हैं, हर देश में शोक मनाते हैं। जब कोई फैमिन आता है, लोग मरते हैं, कुछ उनका फार्मिंग, उनका एग्रीकल्चर, जब उनका मेन इनकम सोर्स जब चले जाता है, फूड रिसोर्सेज जब खत्म हो जाते हैं, तो पूरा देश रोने लगता है। तो इसमें क्या होता है, जब रोने लगते हैं तो उसमें शोक मनाते हैं। और शोक मनाने का एक तरीका इनका था, इनका कल्चर में था कि वो कपड़े फाड़ते थे। और कपड़े फाड़ना यानी आप जो पहने वो कपड़े, ऐसा नहीं कि जाके पुराने फटे कपड़े को लेके आके ऐसे फाड़ के दिखाओ। पर ऐसा होने लगा कि इन लोग दिखावे के लिए कपड़े फाड़ कर लोगों को दिखाने के लिए बाहर ऐसे दुखी से दिखाते, तो फिर घर जाके बैठ जाते थे, क्योंकि बाहर से दिखाना है, अभी एक से एक दूसरों को दिखाना है। और आज जितना दिखावे से हो रहा है, उनके लिए योएल के पुस्तक बहुत जरूरी है। जो बाहर के दिखावे से ये दुनिया को कहना चाहते हैं कि हम भी आपके साथ है, हम भी ये कर रहे वो कर रहे, तो काफी कुछ चीजें योएल बता रहा है कि देखो तुम बाहर से कपड़े फाड़कर तुम ये मत सोचो कि परमेश्वर तुमको देख के वो बदल जाएगा उसका मन। नहीं, ये बड़ा वार्निंग है। तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम ये कपड़ों को मत लेके आओ, तुम अपने दिल को लेके आओ, तुम अपने हृदय को लेके आओ। तो परमेश्वर ये बोल रहा है योएल के द्वारा कि तुम अपने हृदय को, रेंड योर हार्ट, ब्रिंग योर हार्ट। परमेश्वर तुम्हारे दिल को चाहता है, तुम्हारे हृदय को चाहता है। तो ये कुछ आज के दिनों के बारे में नहीं है कि हमें अपना जीवन देना चाहिए। ये पुराने नियम में भी परमेश्वर ने ऐसे ही रखा था। ये नहीं कि तुम ये चढ़ा दो, वो कर दो तो बस हो जाएगा, परमेश्वर खुश हो जाएंगे। ऐसे लोग कहते हैं कि पुराने जमाने में तो ऐसा था कि ये करने से परमेश्वर खुश हो जाता है, ये बलि चढ़ाने से वो खुश हो जाएगा। नहीं, पुराने समय में भी वही परमेश्वर है जो आज हमारे बीच में है। और वो कहता है कि मुझे ये बाहर के रीति से तुम ये सब करके तुम मत समझो कि मैंने अपना मन बदल लिया, क्योंकि बाहर से तुम कर सकते हो, तुम शोक मना सकते हो, लेकिन अंदर तुम्हारा दिल मेरे पास नहीं है। तो तुम अपने दिल को लेके आओ, यानी रिलीजियन नहीं, रिलेशन में आओ। यस, यानी तुम ऐसे धार्मिक चीजों को बाहर से करते हुए तुम ऐसा मत दिखाओ कि तुम कुछ बहुत ही शुद्ध हो चुके हो, क्योंकि तुमने अगर दिल नहीं दिया। ये तो यार मैं तो सोचता हूँ आज सब चल ही ये रहा है। यस, एवरीबॉडी वांट्स टू प्रूव देमसेल्फ कि मुझसे बड़ा कोई धर्मी व्यक्ति है ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा था कि योएल पुस्तक हमारे लिए बहुत ही रेलेवेंट सब्जेक्ट है, और ये बुक हमें बार बार पढ़ना चाहिए। फिर आगे शायद चैप्टर 2 में मैंने ऐसा पढ़ा कि जहाँ पे वो कहता है कि मैं अंतिम दिनों में मेरी आत्मा को हर एक के ऊपर उंडेलूंगा। यस, ठीक है, हर एक व्यक्ति के ऊपर उंडेलूंगा। ऑन ऑल फ्लैश बोला गया है, इंग्लिश में मैं पढ़ रहा था ऑल फ्लैश। तो मेरे को इसमें 2 सवाल थे। एक तो अंतिम दिनों में, मतलब ये अंतिम दिन क्या है, और ऑल फ्लैश से व्हाट डज इट मीन, कि क्या खाली उसमें इंसान है कि इंसान, जानवर, ये सब लोग आ गए, तो क्या है अंतिम दिन? अभी यहाँ पर जब देखते हैं तो यहाँ पर मेसिया का इंतजार कर रहे हैं सब, एक उद्धारकर्ता का इंतजार कर रहे हैं। और यहूदियों के बीच में उद्धारकर्ता एक दिन आएगा, वो हमें बचाएगा, यही सोच है। तो उनको जब बताया जा रहा है कि वो बड़ा दिन आ रहा है,
तो इनके मन में यही है कि बड़ा दिन यानी हमारे उद्धार करता आएगा वापस, ओके, और वो आएगा तो वो हमें बचाएगा और वो न्याय भी देगा। ठीक है। तो ये समय में जब लोग ये सब सुन रहे हैं तो उनको लग रहा है कि अच्छा ये आएगा न्याय, पर अब तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर न्याय के बारे में है, क्योंकि यहाँ पर टिड्डियाँ आए हैं। और इसे ही दूसरा जो चैप्टर में आपने पढ़ा, तो दूसरे चैप्टर की शुरुआत से वो कहता है कि मैं ऐसे देख रहा हूँ कि टिड्डियाँ जैसे मार्च करके आ रहे हैं, वैसे एक आर्मी मार्च करके आ रहा है। राइट, तो ये उदाहरण लेकर वो समझाता है कि देखो, अगर परमेश्वर एक देश को अगर भेजेगा हमारे ऊपर कब्जा करने के लिए, तो वो टिड्डियां जैसे आएंगे, वो एक लार्ज आर्मी ऐसा आएगा कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और जब वो आएंगे हमारा सब कुछ खत्म, हमारे जो बातें, हमारी खुशियां, हमारे खाना, हमारे जो व्यवस्था, जो सब कुछ, हमारा जो प्रोफेशन है, फील्ड, जो हमारा काम है, सब खत्म हो जाएगा। और ये हमारे लिए वार्निंग है। ये कहते कहते वो कहता है कि अगर हम मन फिराए, अगर हम परमेश्वर के पास लौटे, अगर हमने अपना दिल परमेश्वर को दे दिया, तो परमेश्वर भी वादा करता है कि वो अपनी आत्मा को वो सबके ऊपर उंडेलेगा। अब वो समय में पहली बार ये बात को सुन रहे हैं कि पवित्र आत्मा जो है, परमेश्वर की आत्मा जो है, वो सबके ऊपर आएगा। क्योंकि इससे पहले इनके मन में यही सोच था, और सब लोग ऐसे ही देखते थे कि कभी वो राजा के ऊपर आता है, कभी परमेश्वर की आत्मा ये याजकों के ऊपर आता है, या परमेश्वर की आत्मा भविष्यवक्ताओं के ऊपर आता है। तो ये कभी नहीं जाना कि जो परमेश्वर की आत्मा है ये सबके ऊपर आएगा। और ये बात कुछ नया था, और ये सुन रहे हैं। और ये बात आप जानते हैं कि ये बात जब कहा गया था, आप करीब करीब 850 के बीसी में अगर कहा गया है, और ये जब पूरा होता है तो करीब करीब 100 के एडी में ये पूरा हो रहा है, यानी एक 60 और 100 के एडी में खत्म हो रहा है, यानी एक 900,000 साल के बाद परमेश्वर इसे फुलफिल करता है, जो कहा कि मैं अपनी आत्मा को सबके ऊपर उंडेलूंगा। ये ऑलमोस्ट जब यीशु मसीह आया इस दुनिया में, और जब वो वापस गया और पवित्र आत्मा को भेजा, और जब कलीसिया की शुरुआत हुई, चर्च का जो स्थापना है पवित्र आत्मा आने की वजह से ही हुआ। कलीसिया की शुरुआत, जो आज चर्च हम बोलते हैं, हम कहते हैं, लोग बात करते, दुनिया सांसारिक लोग कहते हैं कि अरे ये चर्च तो 2000 साल पहले शुरू हुआ था। 2000 साल पहले शुरू हुआ कैसे? पवित्र आत्मा, जब परमेश्वर की आत्मा जब लोगों के ऊपर आया, तब शुरू हुआ कलीसिया। लेकिन इसके बारे में जब बताया गया, वो तो 1000 साल पहले ही बता दिया गया था। तो ये कनेक्टिंग फैक्टर जो है, इसलिए मैं कहता हूँ कि योएल का किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज हमारे लिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि चर्च कैसे शुरू हुआ, जो आज का जो सिस्टम, आज जो रिलीजियोसिटी जो चल रहा है, जहाँ पर बाहर के रीति से दिखावा बहुत चल रहा है, लेकिन दिल जो है, हमारा मन जो है, वो परमेश्वर के पास नहीं है, दूर है। तो परमेश्वर उसे बुला रहा है, और फिर एक रिश्ते में बुला रहा है। जब दिल को वो मांग रहा है, तो क्या बुला रहा है? वो रिश्ते को मांग रहा है कि तुम मेरे साथ रिश्ता रखो, तुम मुझे बाहर की रीति से ये सब करके मत चले जाना। और उसके बाद ये जो पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर की आत्मा, वो सबके ऊपर देगा, जब कहा गया है, ये इसका मतलब बस साफ है कि वो सारे मनुष्य के ऊपर वो अपने आत्मा को भेजेगा। पर उससे क्या मतलब, चलो ईश्वर का आत्मा सब मनुष्य पे आ रहा है, तो व्हाट इज गुड और ग्रेट इन दैट? उसमें इतना बड़ा बात क्या है वो ओके, भेजेगा? तो उससे अपने क्या सीखें, यानी व्हाट इज जॉय इन दैट? मैं जस्ट मेरे को जानना है। यस, सो एवरी टाइम ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में, ये समय में जब इन्होंने देखा कि परमेश्वर की आत्मा जब आता है, तब जिसके ऊपर भी वो आता था, वो क्या काम होता था उसके बाद, यानी वो कैसे बात करते थे, वो जब कहते थे, या वो जब कुछ दिखाते थे, वो जब कुछ उठाते थे, मूसा के टाइम से लेकर उससे पहले, जब वो देखते थे कि परमेश्वर की आत्मा जिसके ऊपर आता है, वो कैसे बदल जाता है, उसके अंदर कितना सामर्थ आ जाता है, वो कैसे बोलने लगते हैं, वो कैसे युद्ध में जाते हैं, वो कैसे जीत हासिल करते हैं, और कैसे भविष्यवाणी करते हैं, यानी सब कुछ उनको दिखता है। जो साधारण रीति से नहीं दिखता है, वो सब दिखता है। जिसके ऊपर वे हाथ रखते, कुछ दिखाते, तो वहां चंगाई आता है। यानी ये सब बातें, जो अनोखे काम जो उन्होंने देखे, अब यहाँ पर योएल कह रहा है कि ये एक के ऊपर नहीं, अब सबके ऊपर आएगा। ओके, तो ये जब सुन रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि ये तो आखिरी दिनों में, जैसे लिखा है कि वो बड़े दिन, वो आखिरी दिनों में वो आएगा, वो आखिरी दिनों में वो भेजेगा। ये स्पेशली ये कॉन्टेक्स्ट में तो कहा कि आखिरी दिनों में वो अपनी आत्मा को भेजेगा। तो आखिरी दिन यानी ऐसा एक समय आने वाला है जहां पर ये जो अनोखे काम कर रहे एक एक व्यक्ति, जो
जो 30 साल में एक बार या 10 साल में एक बार या 5 साल में एक बार हम देख रहे हैं एक व्यक्ति को करते हुए, ये हम सब करने वाले हैं। वो भी एवरीडे इट नॉर्मल हो जाएगा। वो नॉर्मल रूटीन हो जाएगा हर दिन। और यहाँ पर वो नीचे लिखा है कि जवान लोग जो है वो दर्शन देखेंगे, हाँ। और जो बुजुर्ग है वो सपने देखेंगे, सब लोग बच्चों के भविष्यवाणी बारे में करेंगे। लिखा है, हाँ। हाँ, या बच्चे वहां करेंगे तो सब लोग भविष्यवाणी करेंगे। यानी परमेश्वर अब कह रहा है कि मैं सबके ऊपर आऊंगा। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है जो हमारे सोच में है कि उसने सिर्फ ज्यादा से ज्यादा सिर्फ पुरुषों को इस्तेमाल किया है और स्त्रियां कोई दिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब ऑल फ्लैश कहा गया है तब दिखाई देता है कि परमेश्वर कैसे सबको एक समान देखता है। ओके। और वो कह रहा है कि मैं सबके ऊपर। और कभी हम बच्चों को भी हम सोचते हैं कि बच्चे तो अभी टाइम है इनको, चलो मस्ती करने दो। कुछ सारे पेरेंट्स या कुछ सारे बड़े लोग ऐसे ही बच्चों को निग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं और सोचते हैं कि बच्चे अभी क्या करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा जो लोग ये बात को समझ सकते हैं वो इसका जो सामर्थ वो उन लोग अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि जब वो कहता है कि मैं सबके ऊपर ढेलूंगा, तो हमें वो सीरियसली अगर वो देखे और वो प्रार्थना करे उसके अनुसार, तो हम देख सकते हैं कि हमारे बच्चे भी बड़े काम करेंगे, हमारे स्त्रियां भी बड़े काम करेंगे, हमारे जो पुरुष है वो भी बड़े से बड़े काम करेंगे। यानी सब लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। और वो हुआ जब कलीसिया शुरू हुआ। ओके, तो यानी जब सबके ऊपर पवित्र आत्मा या मीन्स आई कैन वी से कि परमेश्वर का आशीष या उनका उसकी आत्मा, यानी उसकी आत्मा है, उसकी आत्मा जो है उसने भेज दिया ताकि अब परमेश्वर हमारे अंदर वास करे। ओके और इसलिए ये नई बात जो है हम प्रेरितों के किताब में जब हम आएंगे नए नियम में, हम इस बात को जानेंगे। जब पतरस जो है वो ये वचन को लेता है, ये योएल की किताब से वचन लेता है और बोलता है ये वही है। और ये खास फ्रेज को वो इस्तेमाल करता है कि ये वही है। ओके तो जब पवित्र आत्मा आया और सब लोग बहुत ही एक एम्पावरमेंट, उनके अंदर ऐसा एक पावर आया, एक फायर फील कर रहे थे। उनको लगा कि अब उनके उनके सोच और उनके हर एक बातों में सब बदलाव आ गया। तब पतरस कहता है कि ये वही है। यानी 1000 साल पहले जो योएल ने कहा ये वही है, अब पूरा हो गया, अब सबके ऊपर आ गया। मेरे को तो लगता है ये जो पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था कि अपने दिल को लेके आओ, उसका आंसर भी यही है कि पवित्र आत्मा आएगा तो ही अपने उस रीति से अपने दिल को बदलने पाएंगे और लेके आने यस, क्योंकि पुराने नियम में क्या था, एक जगह में जाके आराधना करते थे, एक जगह में जाकर वो भेंट लेके जाते थे। पर अब ऐसा समय आ गया जहां पर योएल कह रहा है कि मैं सबके ऊपर अपनी आत्मा दूंगा। यानी पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा अगर सबके अंदर आ गया, तो अब जो मंदिर का जो कॉन्सेप्ट है, जो पुराने नियम में एक जगह में रहा करता था, इकट्ठा होने का था। अब मंदिर जो है अभी भी इकट्ठा ही होना है, लेकिन मंदिर जो है वो हमारे अंदर है, अब हमारे शरीर में। क्योंकि पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा अगर हमारे अंदर आ जाए तो वो उसने हमें उसका मंदिर बना लिया है। ओके तो आज के दिनों में जैसे पतरस ने कहा और प्रेरितों की किताब से हम देखेंगे कि अब जो है आप और मैं परमेश्वर के मंदिर है। हमें कोई बिल्डिंग में कोई स्ट्रक्चर, कोई दीवार खड़ा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो सब चाहिए इकट्ठे होने के लिए, लेकिन उसमें परमेश्वर आएगा वो नहीं है। वो परमेश्वर ने पूरा बदल दिया। और इसलिए योएल का किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर, एक नया सोच जो पहले कभी था नहीं इससे पहले। और योएल यहाँ पर कह रहा है, ये सब देखकर भविष्यवाणी कर रहा है, और वो भविष्यवाणी पूरा हो रहा है 1000 साल बाद। ये ऑल फ्लैश में जानवर इंक्लूड नहीं है नहीं, जानवर नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि उनको भी इस्तेमाल करे? देखो, परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, वो तो नॉन लिविंग थिंग्स को भी इस्तेमाल करेगा। लेकिन परमेश्वर ने जब कहा कि मैं अपने आत्मा को भेजूंगा, तो वो मनुष्य के बारे में ही कह रहा था, क्योंकि मनुष्य उनके स्वरूप में बनाए हुए हैं। और परमेश्वर हमें ही ऐसा देखता है कि वो किसके ऊपर अपनी आत्मा को भेज सकता है। तो हमें उसके लिए बहुत ही एक प्राइज्ड पोजेशन है। हमको जैसे परमेश्वर ने ध्यान दिया, वैसे इस दुनिया में किसी भी सृष्टि को आज तक नहीं दिया। We are very superior, we are very high, and we are very close to God. फिर एक आखिरी सवाल है, लास्ट में मैं ऐसा पढ़ता हूँ तीसरे अध्याय में कि परमेश्वर कहता है, चौथे अध्याय में भी उसका थोड़ा सा मैंने डिस्क्रिप्शन देखा कि जब वो परमेश्वर का अमेजिंग और ऑसम ग्रेट डे, वो हिंदी में मैं पढ़ रहा था थोड़ा, तो भयानक और अद्भुत दिन
वो अंतिम दिन जब वो आएगा तो सूर्य अपना रोशनी छोड़ देगा, चंद्रमा और तारे अपनी रोशनी छोड़ देंगे, सूरज अंधेरा हो जाएगा, चांद रक्त के समान हो जाएगा। तो ऐसा मैं समझ रहा हूँ कि ये साइंस की तरह से होगा, आई डोंट नो, पर फिर भी मैंने सोचा आपसे थोड़ा पूछ लूँ कि एक तो ये सूरज का और अंधेरे का और तारा चंद्रमा इन सब का जो बताया गया है ये क्या है, और ये कौन से दिन का बात कर रहे हैं? ये जो बड़ा दिन है ये न्याय का दिन के बारे में योएल कह रहा है, क्योंकि शुरुआत में उसने टिड्डियों को देख लिया तो वो कह रहा है कि न्याय होने वाला है, और वो आखिर में वो न्याय के दिन यानी आने वाले जो आखिर में इस दुनिया के सब जो टाइमलाइन होने के बाद जो आखिर में जो परमेश्वर आएगा न्याय करने के लिए, उस दिन के बारे में, उस भयानक दिन के बारे में योएल यहाँ पर भविष्यवाणी कर रहा है और कह रहा है कि उस महान उस बड़े दिन में ये सब होगा। तो ये यानी सब हमारे मृत्यु के बाद जो हमारा न्याय होगा उसके आप बात कर रहे हो? वो न्याय, हाँ, उसी के बारे उसी में, के पर बारे में। हमारे मृत्यु के बाद होगा ये तो पता नहीं है ना। वो बड़ा दिन हम जीते जी भी आ सकता है, आज भी आ सकता है। अच्छा। ये जब हम बात कर रहे हैं ये अभी भी बात करते वक्त भी आ सकता है, ओके यानी वो दिन तो कभी भी आ सकता है। ओके तो हम मृत्यु के बाद यानी जो पिछले पीढ़ियां में जो मर चुके हैं उनके लिए उसके बाद आएगा। ओके हमारे लिए तो कभी भी आ सकता है वो बड़ा दिन, पर वो बड़ा दिन जो है वो परमेश्वर के न्याय के बारे में कह रहा है। और ऐसा दिन जब परमेश्वर आएगा तो वो न्याय करेगा, और इसलिए वो बड़ा दिन है, वो बहुत ही एक, और वो दिन यानी ऐसा नहीं कि वो डे टाइम में आने वाला है, ऐसा नहीं कि वो सुबह के टाइम में आएगा। द डे ऑफ द लॉर्ड वो रात को भी आ सकता है। डे ऑफ द लॉर्ड इज वेरी कॉमन फ्रेज दैट इज यूज, यहाँ पर ऐसा फॉर्म हो गया कि डे ऑफ द लॉर्ड, अब ये डे ऑफ द लॉर्ड हम बार बार पढ़ेंगे, तो यहाँ से शुरू हो जाता है। वैसे ओबाडिया जो है वो पहले बार इसका इस्तेमाल करता है और उसके बाद कॉमन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर योएल का पुस्तक जो है वो पहले आता है, तो इसलिए हम यहाँ से हम देखेंगे द डे ऑफ द लॉर्ड। ये बहुत ही एक फेमस फ्रेज होगा, रेवलेशन तक होगा, तो हम ये पढ़ते जाएंगे द डे ऑफ द लॉर्ड। क्या क्या इसमें ये डे ऑफ द लॉर्ड क्या बहुत खास है? ये डे ऑफ द लॉर्ड वो दिन है जब सब कुछ खत्म हो जाएगा और परमेश्वर न्याय करेगा सबका। ओके, मींस लाइक आर्मागेडन की तरह सब कुछ। The end of the days, so the end of the days, that day जब वो आएगा और वो सबका न्याय करेगा, तो उस डे के लिए तुम रेडी हो जाओ। योएल कह रहा है कि तुम तैयार हो जाओ, ये दिन आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। अब पर ये एक बात जानना जरूरी है कि योएल यहाँ पर भविष्यवाणी करता है और परमेश्वर इसे पूरा करने के लिए अभी भी पूरा नहीं हुआ है। द डे ऑफ द लॉर्ड यानी आया नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा को भेजने का वो तो पूरा हो गया, 2000 साल पहले हो गया, लेकिन उसके कहने के 1000 साल बाद हुआ। यानी परमेश्वर जो है बहुत सारी बातें एडवांस में कह देता है, लेकिन उससे पूरा भी जरूर वो करेगा, पर उसके बीच में जो टाइम गैप है वो परमेश्वर इतना धीरज रखता है कि लोग बच जाए, लोग आ जाए वापस। वो इतना प्रेमी है। उसका प्रेम अगर हमें जानना है तो मुझे एक वचन नए नियम में मुझे बहुत पसंद है, जो फर्स्ट लाइन में से कहा कि लव इज पेशेंस। यानी प्रेम अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हारे अंदर धीरज होना चाहिए, और ये धीरज मैं परमेश्वर पे ही देखता हूँ कि परमेश्वर इतना, हमको लगता है वो देरी कर रहा है, लेकिन वो देरी नहीं, वो सबसे इतना प्रेम करता है कि उसने धीरज रखा कि लोग बच जाए, सत्य को जान ले और परमेश्वर के पीछे होकर चले। ये पता नहीं, अब भी मेरे को ये सब ऐसा कनेक्शन जैसा हो रहा है कि जैसे वो अंतिम दिन आएगा, न्याय के दिन, उसके लिए योएल उनको कह रहा होगा कि भाई अपने दिलों को फेरो, और उनको फेरने के लिए वहां ईश्वर कहता है कि मैं अपना आत्मा भी उंडे लूंगा। Yes. So that will help you to sustain yourself for the day. For the day of the Lord. For the day of the Lord. Very good. सही पकड़ा आपने। तो अमेजिंग यार। Yes. तो एकदम जैसे निखर के आ गया ये पूरा का पूरा मैसेज यहाँ क्रक्स। तो बढ़िया था। स्पेशल बुक है ना? स्पेशल बुक है यार। वापस आई विल रीड अगेन और आपसे शेयर करूंगा। Sure. ठीक है, मिलते हैं अगले हफ्ते। God bless. थैंक यू।